Hello guys, welcome to my channel Foodacity. In this video, I will describe the concept of simple interest and compound interest as well as we will solve the question based on this concept. So in the previous video, I have described the concept of profit and loss, and if you want to see, I will put the link in the description box. So before going ahead, let's understand this concept simple interest and compound interest. सो इसकी जो टर्मिनोलॉजी है इंटरेस्ट क्या होता है, प्रिंसिपल अमाउंट क्या होता है, रेट क्या होता है, तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। ओके, मान लो हमने एक बैंक से कुछ रुपए बारो किया 1000 रुपीज़। ठीक है, तो जब बैंक हमको 1000 रुपीज़ देगा, ठीक है, तो उसमें क्या करेगा, वो कुछ ना कुछ इंटरेस्ट लेगा, कुछ एक्स्ट्रा पैसा लेगा, जैसे कुछ 2.5% या 3% या 5%। ठीक है, तो जब हम उस बैंक को पैसा लौटाएंगे तो जो हमने पैसा लिया था वो पैसा तो हमको लौटाना ही पड़ेगा, प्लस जो भी इंटरेस्ट होगा 2% या 3% या 5% का, वो पैसा भी हमको उसी के साथ लौटाना पड़ेगा। ठीक है, तो जो पैसा हमने बैंक से बारो किया, सपोज 1000 रुपीज़, तो ये 1000 रुपीज़ जो है ये है हमारा प्रिंसिपल अमाउंट। कौन सा अमाउंट है? वन सेकेंड, प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट, इसको पी से रिप्रेजेंट करेंगे। और जो उसने जिस रेट से हमको इंटरेस्ट लिया 2.5% या 3% या 5%, उसको बोलेंगे रेट। उसको क्या बोलेंगे? रेट। अब जितने ड्यूरेशन के लिए हमने पैसा लिया, ठीक है ना, मान लो हमने बैंक से पैसा लिया 2 साल के लिए, तो जो ड्यूरेशन रहेगा वो होगा हमारा टाइम टी। तो प्रिंसिपल अमाउंट क्या होता है? जितना पैसा हमने लिया, ठीक है ना, वो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है। रेट क्या है? जिस रेट से हमको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, जिस रेट से हमको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ रहा है, ठीक है ना, जो 3% 5% जो बैंक बताएगा बारो करते समय पैसे को, तो वो हमारा क्या होगा? रेट होगा। और जो एक्स्ट्रा पैसा हमको देना पड़ रहा है, प्रिंसिपल अमाउंट के अलावा जो एक्स्ट्रा पैसा हमको देना पड़ रहा है, दैट इज इंटरेस्ट। ठीक है, और टाइम ड्यूरेशन, ये टाइम क्या है? जितने ड्यूरेशन के लिए हमने पैसा लिया, तो दैट इज ड्यूरेशन ऑफ मनी। अब समझते हैं सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। सिंपल इंटरेस्ट, इट इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट बारोड फॉर द इंटायर पीरियड एट ए पार्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसका मतलब क्या है कि सिंपल इंटरेस्ट जब कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, तो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट जो रहता है वो वही अमाउंट रहता है जो हमने इनिशियल में पैसा लिया था। ठीक है, हम उसको 2 साल के बाद कैलकुलेट करें या 3 साल के लिए कैलकुलेट करें, लेकिन जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट रहेगा वो हमारा अमाउंट वही रहेगा जो हमने शुरुआत में लिया था। ठीक है ना, वो हमारा क्या रहेगा? इस तरीके से क्या कैलकुलेट करते हैं? सिंपल इंटरेस्ट को। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है कि मान लो हमने 3 साल के लिए पैसा बैंक से बारो किया, ठीक है, तो 1 साल के लिए 1000 रुपीज़, यू कैन सपोज 1000 रुपीज़ हमने बारो किया। ठीक है, तो और उसका जो रेट है वो 5% का है। ठीक है, तो 5% रेट का मतलब है कि 100 रुपीज़ में से हमको 5 रुपीज़ हमको उसको इंटरेस्ट देना है। ठीक है, तो 1000 रुपीज़ में हमको कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा? 10 का मल्टीप्लाई करा देंगे, अगर 100 में 10 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1000 होगा, तो 5 में भी हमको 10 का मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, तो 50 रुपीज़ देना पड़ेगा। तो 1000 रुपीज़ में से हमको 50 रुपीज़ इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है कि 1 साल के बाद जो हमारा टोटल मनी बन जाएगा इंटरेस्ट के साथ, ठीक है, 1000 तो हमने प्रिंसिपल अमाउंट लिया, लेकिन 50 रुपीज़ हमारा हमारा 1 साल के बाद इंटरेस्ट भी तो हो गया, तो हमारा 1 साल के बाद कितना हो गया हमारा मनी टोटल? 1050 रुपीज़। तो जो नेक्स्ट ईयर के लिए हम लोग कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट, वो हमारा जो इसके लिए जो प्रिंसिपल अमाउंट चाहिए, वो प्रिंसिपल अमाउंट हमारा 1000 नहीं होगा, हमारा प्रिंसिपल अमाउंट होगा 1050 रुपीज़। समझ आया? सिंपल इंटरेस्ट में क्या होगा कि हमारा जो भी प्रिंसिपल अमाउंट रहेगा वो शुरुआत का ही अमाउंट रहेगा, लेकिन
जब ये कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो जो उसका जो प्रिंसिपल अमाउंट रहेगा तो वो लास्ट ईयर का जितना भी अमाउंट लास्ट में रहेगा जाके अमाउंट उसका इंटरेस्ट मिला के तो वो टोटल जाके मिला के बनेगा जाके प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट देख लिया। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। रेट ये हमारा परसेंटेज में दिया रहता है, ठीक है ना, तो जितना भी परसेंटेज दिया रहे 5% या 10%, तो इस परसेंटेज को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग 100 का डिवाइड करते हैं। तो इस वजह से इसका जो फार्मूला रहता है वो बन जाता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। P क्या है? प्रिंसिपल अमाउंट है। R क्या है? परसेंटेज रेट ऑफ इंटरेस्ट है। T क्या है? टाइम ड्यूरेशन है, जितने समय के लिए हमने इंटरेस्ट लिया। ठीक है, अब कंपाउंड इंटरेस्ट देख लेते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है? द इंटरेस्ट ऑफ द प्रीवियस ईयर आर एडेड टू द प्रिंसिपल फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है कि जो इसका जो प्रिंसिपल अमाउंट होगा वो प्रीवियस ईयर का भी अमाउंट ऐड किया जाएगा। प्रीवियस ईयर आर एडेड टू द प्रिंसिपल फॉर द कैलकुलेशन ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, जो हमने 1000 जो लिया था, ठीक है ना, तो हमको एक साल में उसका इंटरेस्ट कितना बढ़ गया? 50 रुपीज़। तो हमारा जब नेक्स्ट ईयर के लिए जो कंपाउंड इंटरेस्ट अगर कैलकुलेट करेंगे तो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट कितना हो जाएगा? 1050 रुपीज़। जबकि सिंपल इंटरेस्ट कितना रहेगा? 1000 रुपीज़ ही रहेगा। तो जब कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं तो प्रीवियस ईयर तक जितना भी इंटरेस्ट रहता है वो प्रिंसिपल अमाउंट में ऐड होके जो टोटल प्रिंसिपल अमाउंट बनता है वो बनता है नेक्स्ट उसके कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, समझ आया? तो टोटल जो अमाउंट बनेगा, अमाउंट क्या बनेगा? ये तो प्रिंसिपल P, प्रिंसिपल अमाउंट 1 प्लस रेट अपॉन 100। फिर से वही हमने किया, रेट परसेंटेज में दिया रहेगा, 100 से इसको डिवाइड कर देंगे कि पावर T, टाइम ड्यूरेशन। ठीक है, तो जो ए रहेगा अमाउंट, जो टोटल अमाउंट बनेगा जाके, ठीक है ना, तो प्रिंसिपल अमाउंट क्या रहेगा? मल्टीप्लाई में रहेगा 1 प्लस आर अपॉन 100 के पावर T। ये तो टोटल अमाउंट हो गया, ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं है, ये हमारा टोटल अमाउंट है जो लास्ट में बना है जाकर। ठीक है, तो फिर कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा? कंपाउंड इंटरेस्ट सी आई इज इक्वल टू, ये तो हमारा टोटल अमाउंट बन गया ए, जितना भी टाइम ड्यूरेशन हमने लिया था 3 ईयर्स या 4 ईयर, उसके लास्ट में जितना टोटल बना जाके वो हमारा बना जाके ये ए। ठीक है, जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट था, जो हमने सबसे पहले प्रिंसिपल अमाउंट लिया था, मान लो 1000 लिया था जो एग्जांपल में ले रहे हैं। ठीक है, तो हमारा इसको अगर प्रिंसिपल अमाउंट को हम कैलकुलेट डिवाइस को सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट बन जाएगा। तो हमारा फार्मूला क्या बन गया? कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस P। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंस समझ में आया क्या होता है? तो इसमें अगर देखा जाए कि ज़्यादा कौन सा रेट होगा, सिंपल इंटरेस्ट ज़्यादा होगा। मान लो 3 ईयर्स के लिए हमने लिया, तो अगर कोई व्यक्ति जिससे हम पैसा ले रहे हैं तो वो कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से जोड़ रहा है या सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से जोड़ रहा है, ठीक है ना, तो कौन सा इंटरेस्ट ज़्यादा होगा? तो कंपाउंड इंटरेस्ट का जो रहेगा वो ज़्यादा रहेगा। ठीक है, क्यों ज़्यादा रहेगा? क्योंकि जो उसका प्रिंसिपल अमाउंट है वो उसके प्रीवियस ईयर के पूरा प्रीवियस ईयर के प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट जो बना जाके वो टोटल मिला के बना जाके प्रिंसिपल अमाउंट फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेशन। यहाँ तक समझ में आया? सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। इंटरेस्ट क्या होता है? प्रिंसिपल अमाउंट, टाइम ड्यूरेशन, रेट। 100 का हमने क्यों डिवाइड किया है? क्योंकि ये रेट परसेंटेज में दिया होता है, तो परसेंटेज को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हमने 100 का डिवाइड कर दिया। वैसे ही तो इसमें भी 100 का डिवाइड किया था हमने। ठीक है, तो ये हो गया फार्मूला हमारे लिए कंपाउंड इंटरेस्ट का, ए इक्वल टू P 1 प्लस आर अपॉन 100 के पावर T। अब इसको कंपाउंड इंटरेस्ट हमको कैलकुलेट करना है तो A माइनस P, ये हमारा है कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला। अब इसमें कुछ केस बनते हैं, जैसे हमने एक साल के लिए लिया, रेट हमारा 5% है, तो हमारा कौन सा फार्मूला लगेगा? ये फार्मूला लगेगा। अगर हमने बोल दिया कि जो हम कंपाउंड कर रहे हैं वो एनुअली ना करके हाफ ईयरली कर रहे हैं, जैसे एक फर्स्ट केस समझते हैं, वन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली देन अमाउंट ए विल बी ए इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन 100 के पावर T।
ठीक है। एक साल के लिए अगर एनुअली हम लोग उसको कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमारा क्या फार्मूला बनेगा, सिंपल यही फार्मूला बनेगा। ठीक है। अगर हम देख रहे हैं कि उसको जो कंपाउंड जो क्वेश्चन में दिया गया है वो कंपाउंडेड हाफ ईयरली अगर बोल दिया गया, हाफ ईयरली, ठीक है, तो एक साल में जो रेट रहेगा वो कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, क्योंकि एक साल में दो हाफ ईयरली होते हैं। तो रेट कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा। टाइम ड्यूरेशन कितना हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। भाई एक साल में अगर बोला जा रहा है 6% रेट है, तो हाफ ईयरली अगर कैलकुलेट करेंगे तो रेट कितना हो जाएगा, उसका आधा हो जाएगा। ये देखना है हमको, हाफ ईयरली, हाफ बोल रहा है तो टाइम कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो हमारा क्या फार्मूला बन जाएगा, एज इक्वल टू 1+r/2/100 टी। अगर हम कंपाउंडेड मान लो क्वार्टरली कर रहे हैं, क्वार्टरली का मतलब क्या होता है, हर 4 मंथ्स में, नहीं सॉरी, हर 3 मंथ्स में। ठीक है। तो हमारे एक साल में कितने क्वार्टर, कितने क्वार्टर होंगे, 4 क्वार्टर होंगे। ठीक है ना। तो रेट का क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे। टाइम ड्यूरेशन कितना हो जाएगा, टाइम ड्यूरेशन 4 टाइम्स हो जाएगा तो 40 हो जाएगा। ठीक है। तो ये हमारा ए का फार्मूला इस तरीके से बनता है, ए इज इक्वल टू 1+r/4/100 ठीक है। तो यहाँ तक कॉन्सेप्ट समझ में आया, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, इसका फार्मूला क्या होते हैं। ठीक है। अब सॉल्व करते हैं इस पर बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है। क्या सॉल्व करेंगे, अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो क्वेश्चंस हैं, ये एक्सरसाइज 8.3 है, कंपेयरिंग क्वांटिटीज, क्लास 8 एनसीईआरटी बेस्ड का। ठीक है। तो ये क्लास 8 का हमने क्वेश्चन लिए हैं एज एग्जाम्पल। ठीक है। तो पहले इजी क्वेश्चन देखते हैं। इजी क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो हमको सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, अमाउंट कैलकुलेट करना है। तो रुपीस हमारा कितना है, 10,800। ये जो 2 एंड 1/2 ये जो मिसप्रिंट हो गया है, ये इस वाले का ईयर्स है। ठीक है ना, ये इस वाले क्वेश्चन का नहीं है। इस वाले क्वेश्चन के लिए 3 ईयर्स दिया गया है। टाइम ड्यूरेशन कितना है, 3 ईयर्स है। रेट कितना दिया गया है, 12 and 1/2% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। ये भी क्वेश्चन में ध्यान देना है, कंपाउंडेड कैसे कंपाउंड किया जा रहा है, एनुअली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, कैसे कंपाउंड किया जा रहा है। ठीक है। तो रेट हमारा कितना है, 12 and 1/2%। टाइम ड्यूरेशन 3 ईयर्स। प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो 10,800 रुपीज़ है। हमको अमाउंट भी कैलकुलेट करना है, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करना है। अब अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए क्या लगाएंगे, वही फार्मूला लगा दें, ए इज इक्वल टू P1+R/100 की पावर टी, ये फार्मूला लगाएंगे। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन क्या था, 80,000 रुपीज़ है प्रिंसिपल अमाउंट। ये जो टाइम ड्यूरेशन जो था इसके लिए था 2.5 ईयर्स, ये 2.5 साल के लिए है। इसमें थोड़ा सा ये क्वेश्चन का डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, अभी देखेंगे क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे। तो 2 साल के लिए पहले कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेंगे, फिर जो लास्ट का हाफ ईयरली बचेगा उसके लिए सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। अब इस क्वेश्चन को देखेंगे, फॉर ईयर्स एट 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। ये भी कंपाउंडेड एनुअली किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, प्रिंसिपल अमाउंट इतना है, टाइम ड्यूरेशन कितना है, 1.5 ईयर, फॉर 8% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अब इसमें कैसे कंपाउंड किया जा रहा है, हाफ ईयरली कंपाउंड किया जा रहा है। ठीक है। डी क्वेश्चन क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट हमारा कितना, 8,000 रुपीज़। टाइम ड्यूरेशन कितना है, 1 ईयर, 9% रेट है, हाफ ईयरली कंपाउंड किया जा रहा है। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन क्या है, 10,000 हमारा क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट है। टाइम ड्यूरेशन 1 ईयर, 8% पर एनम तुम्हारा रेट है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ठीक है। अब देखते हैं 1 by 1 क्वेश्चन। प्रिंसिपल अमाउंट कितना था, 10,800 रुपीज़। रेट हमारा कितना था, 12.5। अब इसको अगर सिंपल करेंगे तो कैसे हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे, +1 करेंगे, अपॉन 2 रहेगा। ठीक है। 2 का इसमें 12 का मल्टीप्लाई कराएगा, 2 12 में कितना होगा, 24, 24 +1 आएगा 25.2। ये परसेंटेज रेट आ गया। नंबर ऑफ ईयर्स कितना था, n 3। टाइम को n से रिप्रेजेंट कर सकते हो या t से रिप्रेजेंट कर सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। अब फार्मूला क्या लगाया हमने, ए इक्वल टू P1+R/100 की पावर n, वैल्यू रख दिया। 10,800 रुपीज़ मल्टीप्लाई में रहेगा 1+25 ये 100 रहता है। हमारा रेट कितना बना था, 25/2, ये रेट बना था ना हमारा। तो 25/2 किया तो 2 का 100, इसमें 100 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो 200 हो जाएगा, पावर 3।
अब इसको पहले अंदर के ब्रैकेट के अंदर सॉल्व कर लेंगे। नीचे वन एलसीएम लेंगे, 200 आएगा। 200 प्लस 25 करोगे 225/200 आ जाएगा। पावर 3 लगाइए, ये 10,000 तुम्हारा मल्टीप्लाई में रहेगा। ये कि पावर 3 लिखा है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? जैसे लिखा होता है एक्स क्यूब, इसको कैसे लिख सकते हो? एक्स एक्स इंटू एक्स, ठीक है। तो इसको हमने अलग अलग लिख लिया मल्टीप्लाई फॉर्म में, क्योंकि हमको इधर से सॉल्व करेंगे तो कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा। जब इसको कैंसिल आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले 25 से डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। एक बार करके देख लेते हैं थोड़ा। 25 8 जा, 25 से पहले कैंसिल आउट कर रहे हैं। 25 8 जा कितना होगा? 200 होता है। ये कितना होगा? 25 9 जा 225। ऐसे इसको भी कैंसिल कर लेंगे 25 से। इधर कितना आ जाएगा? 9 8 आ जाएगा। इधर कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। ऐसे 25 से इधर भी कैंसिल आउट कर लेंगे। ये 9 ये 8, 25 से कैंसिल आउट कर रहा हूँ, ठीक है। अब ऊपर ऊपर का पूरा मल्टीप्लाई करा दिया, नीचे नीचे का पूरा मल्टीप्लाई करा दिया, ठीक है। नीचे नीचे का जितना आएगा उसको ऊपर वाले पूरा डिवाइड कर देंगे तो हमारा कितना बन जाएगा? ये रुपीस बन जाएगा, ठीक है। ऊपर का पूरा मल्टीप्लाई करा देंगे, नीचे का मल्टीप्लाई करा देंगे, फिर जितना भी आएगा ऊपर वाले को नीचे वाले से डिवाइड कर देंगे तो हमारा कितना रुपीस बना? इतना रुपीस बना। ये हमारा क्या है? ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं है, ये हमारा टोटल अमाउंट है। जो हमारा 3 साल के बाद जो टोटल अमाउंट जो बना है वो है हमारा ये ए, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? क्योंकि हमको कंपाउंड इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करना था, ए माइनस पी, ये हमारा फार्मूला होता है कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए। ए हमको पता ही है 15,377 रुपीज़, पी कितना था? 10,800 रुपीज़, ठीक है। तो इसको जब सब्सट्रैक्ट कर देंगे, ए में से पी को जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा? इतना बचेगा हमारा। तो ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा, ये हमारा टोटल अमाउंट हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रिंसिपल अमाउंट कितना था हमारा? 18,000 था। रेट कितना था? 10% पर एनुअल था। नंबर ऑफ ईयर्स जो था 2.5 ईयर्स था, ठीक है। तो मतलब 2 साल और 6 महीने के लिए कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब टाइम ड्यूरेशन देखो, टाइम हमारा कहाँ पर आता है? ऊपर आता है इधर पर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर 2.5 रख दोगे तो फिर ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमको ऐसा सॉल्व कर ही नहीं सकते हैं इसको, ठीक है। तो इसको क्या रख सकते हो? 5/2। जब इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा? तो इधर क्या रखोगे? 5/2। तो जब इसको किस तरीके से रखोगे कि 5/2 सॉल्व करोगे तो ये सॉल्व हो ही नहीं पाएगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा उसके लिए? 2 साल के लिए अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा और हाफ ईयर्स के लिए अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। अब समझ में आया ना क्यों हम लोग ये पूरा 2 ईयर जो पूरा जो ईयर्स है ये टाइम ड्यूरेशन है ऊपर क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि अगर ऊपर रख देंगे तो वो क्वेश्चन पूरा सॉल्व ही नहीं हो पाएगा ये, ठीक है। इस वजह से हम इस क्वेश्चन को ब्रेक कर रहे हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करके इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 2 साल के लिए पहले निकाल लेते हैं। हमारा प्रिंसिपल अमाउंट कितना था? 18,001 प्लस इधर कितना था? 10/100। तो हमने 0 0 कैंसिल आउट कर दिया तो 1/10 हो गया। जब इसको सॉल्व किया फिर वही किया, नीचे 1 एलसीएम लेंगे, ठीक है। 10 मल्टीप्लाई 1 में करेंगे फिर +1 करेंगे तो 11/10 की पावर 2 है तो 2 बार मल्टीप्लाई करा देंगे। 11/10 इंटू 11/10, इसको जो सॉल्व किया तो हमारा कितना बना? 21,780 रुपीज़, ठीक है। तो ये तो हमारा 2 साल के लिए क्या आ गया? कंपाउंड, सॉरी 2 साल के लिए अमाउंट आ गया। अब हमको अगले 6 महीने के लिए हमको निकालना है, क्योंकि हमको कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता था कि जिसका भी जितने टाइम के लिए भी कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है उसके प्रीवियस ईयर का टोटल जो हमारा बनेगा जाके अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट, ठीक है। तो वो हमारा क्या बनेगा जाके? इसके लिए कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए इसको कैलकुलेट करने के लिए प्रिंसिपल अमाउंट बनेगा। तो हमारा जो नेक्स्ट 6 मंथ जो होगा यानी हाफ ईयर, अगर ईयर्स में देखेंगे तो इसके लिए जब कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो हमारा ये प्रिंसिपल अमाउंट होना चाहिए 21,780 रुपीज़, ठीक है। तो ये नेक्स्ट ये हाफ ईयर्स के लिए हम लोग सिंपल इंटरेस्ट का कैलकुलेट कर लें अगर इसको प्रिंसिपल अमाउंट लेके तो वही आएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया? इसको प्रिंसिपल अमाउंट लिया 21,780 रुपीज़, टाइम ड्यूरेशन हाफ ईयर लिया, रेट हमको पता ही था
तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट के इधर फार्मूला लगा देंगे सीधे। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल अमाउंट, ये हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है, टाइम ड्यूरेशन हाफ ईयर, क्योंकि सारा सारा ईयर्स में दिया रहता है, ईयर्स में कैलकुलेट करना पड़ेगा, 6 मंथ नहीं लिख सकते हैं। रेट क्या है, 10% था, 100। जब इसको सॉल्व किया था हमारा कितना बना, 1089 रुपीज़। ठीक है, तो जो लास्ट का हाफ ईयर था उसका इंटरेस्ट कितना बना, ये डायरेक्ट इंटरेस्ट आ गया है 1089 रुपीज़, ये डायरेक्ट इंटरेस्ट है, लेकिन ये इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, तो हमको 2 साल के लिए पहले इंटरेस्ट निकालेंगे। हमको अगर टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो इतना इंटरेस्ट तो हमको पता है। ठीक है, अब इसका भी तो इंटरेस्ट हमको पता होना चाहिए। जब 2 साल का भी इंटरेस्ट निकालेंगे प्लस नेक्स्ट हाफ ईयर का इंटरेस्ट निकालेंगे, दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। इसमें कंफ्यूज मत होना कि ये सिंपल इंटरेस्ट दर पर क्यों निकाला, क्योंकि हमने प्रिंसिपल अमाउंट जो लिया है वो ये वाला लिया है। ठीक है, तो इसका जो प्रिंसिपल अमाउंट लेके लास्ट का जो हाफ ईयर उसका सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे। ठीक है, तो जिसका जो सिंपल इंटरेस्ट आएगा वो हमारा टोटल ये इंटरेस्ट हो जाएगा लास्ट का हाफ ईयर का। और इसके 2 साल तक जो इंटरेस्ट रहेगा इसका भी इंटरेस्ट निकाल लें, क्योंकि इधर पर हमने क्या निकाला, ए निकाला है। इधर पर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, ए माइनस पी फार्मूला फिर लगाएंगे। ए हमारा कितना आया, 21,780 रुपीज़। पी हमारा कितना था, 18,000 था, तो ए माइनस पी कर दिया था, हमारा कितना आ गया, 3780 रुपीज़। ये 2 साल के लिए इंटरेस्ट था, ये लास्ट के हाफ ईयर का इंटरेस्ट है। ठीक है, अब टोटल इंटरेस्ट हमको अगर निकालना तो क्या करोगे, इसका इंटरेस्ट प्लस इसका इंटरेस्ट। ठीक है, इनको क्या करोगे, जोड़ दो दोनों को। वही अभी बताया 1089 रुपीज़ लास्ट का हाफ ईयर्स का। टोटल जो कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा वो 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट प्लस लास्ट का हाफ ईयर का सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, दोनों को जब जोड़ दिया तो हमारा इतना बना जाके। ठीक है, तो ये कितना आएगा हमारा प्रिंसिपल भाई, सी आई का फार्मूला क्या होता था, ए माइनस पी। हमको टोटल अमाउंट अब यहाँ पर निकालना है। इसके पहले जो हमने इधर पर निकाला था ये ए, ये केवल 2 साल के लिए था, लेकिन हमको क्वेश्चन में क्या कैलकुलेट करना है कि टोटल अमाउंट एंड टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये हमारा जो ए रहेगा ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये सिर्फ 2 साल के लिए ही है। ठीक है, तो हमको अगले 6 महीने का भी तो उसमें टोटल 6 महीने का भी तो इसी में इंक्लूड होना चाहिए ना, लेकिन ये तो केवल 2 साल का है, तो ये हमारा ए नहीं बनेगा। ये चीज़ देख लेना थोड़ा। ठीक है ना, इसमें थोड़ा फोकस करना। तो हमको ए निकालने के लिए क्या करेंगे, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट हमको पता ही, टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया 4869 रुपीज़। ये प्रिंसिपल अमाउंट हमको पता ही था 18,000। तो इसको क्या करेंगे, जब पी को इस तरफ लेके आएंगे लेफ्ट साइड तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो ये जो हमारा बनेगा पी प्लस सी आई फार्मूला बनेगा, इधर से देख सकते हैं, पी प्लस सी आई। तो ए हमारा निकालना क्या करेंगे, प्रिंसिपल अमाउंट पता है 18,000 प्लस 69, तो ये हमारा टोटल ए बन गया। क्वेश्चन समझ में आया, कैसे किया हमने 2.5 ईयर्स के लिए, कि हमने 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लिया। ठीक है, उसका जो अमाउंट आया हमारा, वो जो अमाउंट होगा वो लास्ट के हाफ ईयर्स के लिए प्रिंसिपल अमाउंट बन जाएगा, जिसका हम सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। ठीक है, फिर 2 साल के लिए जो कंपाउंड इंटरेस्ट प्लस लास्ट हाफ ईयर का सिंपल इंटरेस्ट दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा बन जाएगा। और फिर ए निकालने के लिए क्या करेंगे, ए इक्वल टू पी प्लस सी आई फार्मूला बन जाएगा। इस फार्मूले से कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू ए माइनस पी आई। तो हमको टोटल सी आई निकाल ही चुके हैं, पी हमको पता ही है, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल हमारा ए बन जाएगा ये। ठीक है, ये ए नहीं होगा हमारा ये 21,780 रुपीज़, क्योंकि ये सिर्फ 2 साल के लिए कैलकुलेट किया है, हमको पूरा 2.5 साल के लिए कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इसमें फोकस करना थोड़ा, क्या डिफरेंस है पिछले क्वेश्चन की बजाय इस क्वेश्चन में। तो ये क्वेश्चन हो गया, ये भी थोड़ा बेसिक क्वेश्चन है, ये समझ में आ जाएंगे तो आगे के जो भी क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चन इजी हो जाएंगे समझना, क्योंकि जो भी वेरिएशन है इन्हीं क्वेश्चन में वेरिएशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, प्रिंसिपल अमाउंट तुम्हारा क्या था 62,500 रुपीज़। रेट कितना था 8% पर एनम और 4% फॉर हाफ ईयर। नंबर ऑफ ईयर्स कितना था 1.5 ईयर। कैलकुलेट कैसे किया गया था, इसके लिए क्वेश्चन देखना पड़ेगा, ये कैसे कैलकुलेट किया था हमने, कौन सा क्वेश्चन था, सी क्वेश्चन था।
8% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अब देखो इसमें कैसे कंपाउंड किया जा रहा है, हाफ ईयरली कैलकुलेट किया जा रहा है। तो ये जो रेट है पर एनम का, रेट हमको कितना दिया गया है, 8% पर एनम, एक साल के हिसाब से रेट दिया गया है, लेकिन हमको कैलकुलेट कैसे करना है, 6 महीने के हिसाब से कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन समझो, कंपाउंडेड हाफ ईयरली कैसे कैलकुलेट करना है, हाफ ईयरली कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन में क्या गिवन है, 8% पर एनम, एनम का मतलब होता है 1 ईयर, तो हमको उसको हाफ ईयरली में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। ठीक है, ओके। ठीक है, तो हमारा 8% पर एनम है, हाफ ईयरली में कैलकुलेट किया, 4% बन जाएगा, तो 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो हमारा क्या बन जाएगा, ये हाफ ईयरली 4% बन जाएगा। नंबर ऑफ ईयर्स कितना था हमारे पास, 1.5 ईयर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 1.5 साल, 1.5 ईयर्स। लेकिन हमको कैसे कैलकुलेट कर लें, हाफ ईयरली कैलकुलेट कर रहे हैं, तो रेट का क्या हो जाता है, आधा हो जाएगा, टाइम ड्यूरेशन कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो टाइम ड्यूरेशन कितना है, 1.5 ईयर है ये। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट, जब 1.5 ईयर, इसको जब डबल करोगे तो कितना हो जाएगा, 3 ईयर ही हो जाएगा। ठीक है, तो टाइम ड्यूरेशन कितना आ गया, 3 ईयर आ गया। रेट कितना आ गया, 4% आ गया। प्रिंसिपल अमाउंट हमको 62,500 बचा है। अब सिंपल क्वेश्चन में पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, टाइम ड्यूरेशन कितना आ गया हमारा, 3 ईयर। सिंपल फार्मूला में रखते हैं, एज इक्वल टू P1 प्लस आर अपन 100 का पावर एन। प्रिंसिपल अमाउंट कितना हमारा 62,500 रुपीज़। 1 प्लस रेट कितना बना था हमारा 4%, तो रेट 4 हो गया अपन 100 के पावर, टाइम ड्यूरेशन एन है तो 3 लिख देंगे टाइम ड्यूरेशन। ठीक है, क्योंकि हमारा 1.5 साल था, हमने हाफ ईयरली कैलकुलेट करना है, तो टाइम का डबल, रेट का आधा। ठीक है, तो रेट का हमने आधा कर दिया, टाइम का डबल कर दिया, तो 1.5 का ये 3 साल हो गया। अब इसको अंदर अंदर ब्रैकेट के अंदर पहले सॉल्व कर लेंगे। 1+4/100, 100 नीचे का एलसीएम लेंगे, फिर 100+4 का हो जाएगा तो 104 हो जाएगा अपॉन 100। ठीक है, तो 104 अपॉन 100, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। ठीक है ना, तो 2 ये 50, और इसको सॉल्व हो सकता है, 2 से और कैंसिल आउट कर सकते हैं, 26, 25, इससे स्मॉल नहीं होगा ये, 2 से कैंसिल आउट किया, 26/25, पावर कितना है 3 लिखा है, 3 बार लिखना पड़ेगा, 26/25 इंटू 26/25 इंटू 26/25, इसको ऊपर ऊपर का पूरा मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, नीचे नीचे का पूरा मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर ऊपर वाले में से नीचे वाले डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, या फिर इसको और अभी हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। कैसे कैंसिल आउट कर सकते हैं, 25 से ये 25/25, ये 25 बार जाएगा ये। ठीक है, 00, ये एक 25 से कैंसिल आउट किया, इसमें मतलब डिवाइड किया तो कितना है 2500 आया। ठीक है, इसको कैंसिल आउट कर लेना। ठीक है, ये 2500 आ गया, फिर 25 से कैंसिल आउट कर सकते हैं, ये कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। फिर से इसको कैंसिल आउट करेंगे, 25 25, 24, ये 4 को ऊपर मल्टीप्लाई करा देंगे 26 में, फिर 26 में, फिर 26 में, तो जितना आंसर आएगा ये हमारा हो जाएगा कितना, अमाउंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अमाउंट। अब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, फिर वही फार्मूला लगाएंगे, CI = A - P। ए हमारा कितना है, ये जो भी अमाउंट आया है हमारा, पे कितना है, जो भी अमाउंट हमको पहले दिया गया था 62,500 रुपीज़, तो इसको उसको जब सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो ये हमारा बन जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, ये हमारा बन जाएगा अमाउंट, तो ये हमारा हो गया आंसर। क्वेश्चन समझ में आया। क्या करना है हमको, हाफ ईयरली कैलकुलेट करने के लिए रेट का आधा कर देना है, और जो टाइम ड्यूरेशन है उसका डबल कर देना है। जब क्वार्टरली कैलकुलेट करेंगे तो क्या करेंगे, रेट का 1/4 कर देंगे, और जो टाइम ड्यूरेशन रहेगा उसको 4 टाइम्स बढ़ा देंगे। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन ये भी है। प्रिंसिपल अमाउंट कितना दिया हुआ है, 8,000 दिया हुआ है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था, 9% पर एनम। हाफ ईयरली हमको कैलकुलेट करना था,
वन अपॉन हाफ ईयरली कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, रेट का आधा करेंगे तो 9/2% बन जाएगा। नंबर ऑफ ईयर्स कितना था, हाफ ईयर 1 ईयर, तो इसको जब डबल करेंगे तो कितना बन जाएगा, 2 बन जाएगा। एन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आर कितना हो गया, 9/2%। रेट ऑफ ये प्रिंसिपल अमाउंट कितना, 8,000 रुपीज़। तो सिंपल फिर से वैसे ही फार्मूला हम रख देंगे। इसमें मेन चीज़ है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन गलत नहीं होना चाहिए, बाकी आंसर आ जाएगा इजीली। पावर एन, यहाँ पर एन रखो या टी रखो, जो भी रखना हो रख सकते हो। तो ए हमको निकालना है, पी हमको पता ही है, आर कितना है 9/2 रखा जाएगा, तो 9/200 हो जाएगा, क्योंकि 100 में 2 को मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 9/200 की पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया वैसे इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा, ए आ जाएगा। फिर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए A-P कर दोगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट भी आ जाएगा। ठीक है, इसका जो फाइनल आंसर आया था हमारा इतना आया था। ए हमारा कितना आया था, इतना 8,736 रुपीज़। जो कंपाउंड इंटरेस्ट आया वो 736 रुपीज़ आया। ठीक है, सेम टू सेम क्वेश्चन ये भी है। प्रिंसिपल अमाउंट पता है हमको 10,000 रुपीज़, रेट परसेंटेज 8% था, हाफ ईयरली कैलकुलेट करना था हमको, 4% आ जाएगा रेट। नंबर ऑफ ईयर्स कितना था, 1 ईयर था, लेकिन अगर जब हाफ ईयरली कैलकुलेट करेंगे तो एक साल में कितने हाफ ईयर होते हैं, 2 हाफ ईयर होते हैं, तो एन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो बस वही वैल्यू पुट कर देंगे, कैलकुलेशन कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो ये तो हो गए क्वेश्चन। ठीक है, इनमें कुछ क्वेश्चन के वेरिएशन थे, तो ये क्वेश्चन अगर क्लियर हो गए होंगे तो ये क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। कमला बोरोड ₹26,400। ठीक है, फ्रॉम ए बैंक टू बाय ए स्कूटर एट ए रेट ऑफ 15% पर एनम। रेट कितना है बैंक का, 15% दे रहा है, कंपाउंडेड ईयरली। ठीक है ना, कैसे कैलकुलेट करना है हमको, ईयरली कैलकुलेट करना है। What amount will she pay at the end of 2 years and 4 months to clear the loan? 2 साल और 4 महीने के बाद, ठीक है, कमला को कितना पैसा देना पड़ेगा। What amount will she pay at the end of 2 years and 4 months to clear the loan? लोन को क्लियर करने के लिए कितना पैसा उसको देना पड़ेगा। तो जो इसने जो प्रिंसिपल अमाउंट लिया वो तो देना पड़ेगा, प्लस ये जो इंटरेस्ट है उसके ऊपर 15% का, वो भी उसी में ऐड करके देना पड़ेगा। तो देखते हैं, कैलकुलेट करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होता है। ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट कितना, 26,400 रुपीज़ ने लिया, रेट परसेंटेज 15% था। जो नंबर ऑफ ईयर था वो कितना था, 2 and 4/12। एक बार फिर से देख लेते हैं इसका, नंबर ऑफ ईयर्स कितना था, 2 years and 4 months। 4 मंथ्स का मतलब क्या है, 1 ईयर का 4th पार्ट, सॉरी 1 मंथ का 3 पार्ट, 1/3 ऑफ द ईयर विल बी 4th मंथ। ठीक है, कितना, 2 ईयर्स के लिए एक बार कैलकुलेट कर लेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, जो भी उसका अमाउंट आएगा टोटल अमाउंट, वो नेक्स्ट 1/3 ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे, फिर सिंपल इंटरेस्ट प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट उसका टोटल कर देंगे। ठीक है, जब इंटरेस्ट टोटल हो जाएगा प्लस ये अमाउंट प्रिंसिपल अमाउंट, दोनों को जोड़ने के बाद जितना अमाउंट आएगा उतना उसको बैंक को पे करना पड़ेगा। तो इसका क्वेश्चन पहले कर चुके हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं भाई, करते हैं सॉल्व। तो 2 ईयर के लिए पहले क्या करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं। हमारा प्रिंसिपल अमाउंट इतना था, 15% रेट था, 2 ईयर्स के लिए आपको कैलकुलेट करना है पहले। तो 2 ईयर्स के लिए जब कैलकुलेट किया हमने, इसको जब कैंसिल आउट किया कुछ, तो ये बना 1 + 3/20 ये 1 नीचे एलसीएम लेंगे, अंदर सॉल्व करेंगे तो कितना बनेगा, 23/20
ये पावर 2 लिखा तो 2 बार मल्टीप्लाई होगा, तो 26,400 रुपीज़ इंटू 23/20 इंटू 23/20। इसको जो हमने सॉल्व किया तो हमारा कितना बना, इतना रुपीज़ बना। ये क्या है, ए है, ए अमाउंट है टोटल 2 साल के बाद। अब लास्ट का जो 1/3 ईयर है, क्योंकि 4 मंथ्स बोल रहा है ना, तो 4 मंथ्स का मतलब क्या है, एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं, तो 4 मंथ्स। तो अगर 12 मंथ्स का अपॉन थर्ड कर दें तो हमारा 4 मंथ्स आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने निकाला 1/3 ईयर, 1/3 ऑफ द ईयर, ठीक है ना। तो क्योंकि हमको ईयर्स में कैलकुलेट करना है ना, मंथ में कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। टाइम ड्यूरेशन जो रहेगा वो ईयर्स में रहेगा, रेट जो रहेगा वो परसेंटेज में रहेगा, प्रिंसिपल जो अमाउंट रहेगा वो रुपीज़ में रहेगा, ठीक है। तब जो इंटरेस्ट, जो भी इंटरेस्ट आएगा या अमाउंट आएगा वो हमारा रुपीज़ में आएगा। तो अब 2 साल के लिए तो हमने कैलकुलेट कर लिया। अब लास्ट का जो 1/3 ईयर है, इसके लिए हमारा सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। उस सिंपल इंटरेस्ट के लिए प्रिंसिपल अमाउंट क्या होगा, ये वाला प्रिंसिपल अमाउंट होगा, ठीक है। तो भाई सिंपल इंटरेस्ट हमने निकाला, प्रिंसिपल अमाउंट कितना लगा, 34,914 रुपीज़, टाइम ड्यूरेशन 1/3 इंटू 15/100, इसको कैलकुलेशन किया, इतना आ गया 1,745 रुपीज़, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट हमारा इतना आ गया, ये तो हमारा अमाउंट है। अब इस 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, इसका कंपाउंड इंटरेस्ट निकालें प्लस ये सिंपल इंटरेस्ट ऐड कर दें इसी में, तो हमारा टोटल इंटरेस्ट आ जाएगा, ठीक है। तो चलो निकालते हैं इसका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, ये अमाउंट जो भी आया इसको 26,400 से सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो जो भी अमाउंट आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। तो हमने सब्सट्रैक्ट कर दिया था, तो हमारा इतना अमाउंट आया। अब ये वाला इंटरेस्ट प्लस ये वाला इंटरेस्ट दोनों को ऐड कर देंगे, तो हमने दोनों को ऐड भी कर दिया, तो हमारा कितना बना, 10,259 रुपीज़। तो ये तो हमारा हो गया टोटल इंटरेस्ट, ठीक है। अब बोल रहा है कि हमको कितना, क्वेश्चन में पूछा गया था कि कितना अमाउंट पे करना है, ठीक है। तो कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा, ये तो इंटरेस्ट है, और जो प्रिंसिपल अमाउंट जो लिया था वो भी तो लौटाना पड़ेगा ना। किसी से हमने अगर 10,000 रुपीज़ लिया, हमारा इंटरेस्ट बना 500 रुपीज़, तो हम केवल 500 रुपीज़ तो नहीं लौटा सकते हैं ना, हमको पूरा 10,000 रुपीज़ प्रिंसिपल अमाउंट उसका प्लस 500 रुपीज़ लौटाना पड़ेगा। तो हमको जो लौटाना पड़ेगा वो टोटल अमाउंट होगा। तो अमाउंट के लिए क्या करेंगे, फिर वही P + CI कर देंगे। तो प्रिंसिपल अमाउंट इतना था, कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा इतना बना, टोटल कर दिया तो हमारा इतना बन गया। इतना अमाउंट जो है वो कमला को लौटाना पड़ेगा बैंक के लिए, जबकि उसने लिया कितना था, 26,400 लिया था, उसको लौटाना कितना पड़ा था, 36,659 रुपीज़ ड्यू टू इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना था, 15% था, 15% रेट के हिसाब से उसने इंटरेस्ट लिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। सॉरी, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 3 अभी नहीं हुआ है। Fabina borrowed ₹12,500 at 12% per annum for 3 years. टाइम ड्यूरेशन 3 years, रेट कितना, 12% पर annum, प्रिंसिपल अमाउंट 12,500 रुपीज़ एट सिंपल इंटरेस्ट। किस इंटरेस्ट पर लिया, सिंपल इंटरेस्ट पर लिया, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट जो रहता है वो कंपाउंड इंटरेस्ट के कंपैरिजन में कम रहता है। एंड राधा बारोज सेम अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट इसका भी वही है 12,500 रुपीज़ फॉर द सेम टाइम, कितने समय के लिए, 3 साल के लिए। रेट परसेंटेज कितना है, 10% है, इसका कितना था, 12% था। कंपाउंडेड एनुअली, इसका कैसे कंपाउंड किया जा रहा है, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट से इसने लिया है। वू पेज मोर इंटरेस्ट एंड बाई हाउ मच, किसने ज़्यादा पैसा पे किया और कितना ज़्यादा पैसा पे किया। तो इसका सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे, इसका कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेंगे, ठीक है। देख लेंगे, कंपैरिजन करा लेंगे कि किसने ज़्यादा पैसा पे किया और कितना ज़्यादा पे किया, तो जिसका ज़्यादा होगा इंटरेस्ट उसका माइनस जिसका इंटरेस्ट कम होगा, उसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो कितना ज़्यादा पे किया वो हाउ मच आ जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं पहले, PRT/100, अमाउंट रख दिया 12,500 रुपीज़, रेट कितना, 12%, टाइम ड्यूरेशन 3 years अपॉन 100, सॉल्व किया 4,500 आ गया। अब राधा के लिए सॉल्व करेंगे,
इसके लिए 3 साल के लिए कैसे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया था कंपाउंडेड एनुअली, हर साल के हिसाब से कंपाउंड किया जा रहा है, इसका मतलब है। ठीक है ना, हमको कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच में क्वेश्चन में पहचानना होगा कि कौन सा इंटरेस्ट हमको लगाना है। ये 3 साल के बाद डायरेक्ट इंटरेस्ट निकाला हमने, लेकिन इस केस में क्या हुआ, हर साल हम इंटरेस्ट निकाल रहे हैं, हर साल इसका इंटरेस्ट निकाल रहे हैं, फिर जो नेक्स्ट ईयर के लिए इंटरेस्ट देंगे वो उस पिछले साल का प्रिंसिपल अमाउंट होगा। ठीक है, ये कंपाउंडेड एनुअली, तो ये इस तरीके से हमने पहचाना कि ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट इधर पर निकालना है, इधर हमको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। इधर तो हालांकि लिखा है सिंपल इंटरेस्ट, बाकी इधर लिखा नहीं है, तो बाकी इस तरीके से हमने पहचाना कि कैसे हमको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, कहाँ पर निकालना है, ये हम पहचान सकते हैं। उसमें क्वेश्चन में बोला जाएगा कंपाउंडेड एनुअली, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, कंपाउंडेड क्वार्टरली, कि हर 4 महीने में, हर 6 महीने में या हर एक साल में कंपाउंड किया जा रहा है। फिर वो जितना टोटल अमाउंट बनेगा वो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल अमाउंट बनेगा जाके। ठीक है, तो जो लोग कंपाउंड इंटरेस्ट पे पैसा देते हैं उनको ज़्यादा फायदा रहता है। ठीक है, बाकी क्वेश्चन देखते हैं। ये हुआ हमारा अमाउंट निकाल लेंगे इस तरीके से, प्रिंसिपल अमाउंट पता था, रेट हमको पता ही है, टाइम ड्यूरेशन 3 ईयर्स है। ठीक है, इस तरीके से हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया, इसको क्वेश्चन को सॉल्व, ठीक है, तो इसको हमने सॉल्व किया, जब कितना आया हमारा, इतना रुपीस आया। अब इसका कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, ए माइनस पी कर देंगे। हमारा ए कितना है, ये था, पी कितना है, ये हमारा, सब्सट्रैक्ट करने के बाद कितना आया, इतना आया हमारा। तब कंपैरिजन कराते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया, 4137 रुपीज़। सिंपल इंटरेस्ट कितना आया था, 4500। ठीक है, तो हमारा इंटरेस्ट कौन सा ज़्यादा हुआ, सिंपल इंटरेस्ट ज़्यादा हुआ। ठीक है, क्योंकि वो 12% रेट से दिया हुआ था। एक ये भी बात है, जो सिंपल इंटरेस्ट था वो 12% रेट से था, जो कंपाउंड इंटरेस्ट था वो 10% रेट के हिसाब से था। ठीक है, तो किसने ज़्यादा पे किया, ये जो पहले वाले ने, जो फवीना है, इसने ज़्यादा पे किया। कितना ज़्यादा पे किया, तो 4500 माइनस ये अमाउंट कर देंगे 4137 रुपीज़। जितना सब्सट्रैक्ट करने के बाद आएगा उतना अमाउंट एक्स्ट्रा अमाउंट हो जाएगा, ये इतना अमाउंट उसने एक्स्ट्रा पे किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई बारोड ₹12,000 फ्रॉम ए जमशेद एट 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स। 2 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट पर हमने 12,000 रुपीज लिया। हैड आई बारोड दिस सम एट 6% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट, व्हाट एक्स्ट्रा अमाउंट वुड आई हैव टू पे। क्या हमने, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हमने इतने सिंपल इंटरेस्ट पर तो लिया, बाकी क्वेश्चन में पूछ रहा है कि क्या मैंने 6% के हिसाब से अगर उसको एनुअली कंपाउंड किया जाए, ठीक है, तो क्या हमें 6% हिसाब से लिया है क्या, अगर कंपाउंडेड उसको कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से निकाला जाए। अगर नहीं है तो कितना अमाउंट हमने एक्स्ट्रा पे किया सिंपल इंटरेस्ट पर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ये मतलब है। देख लेते हैं भाई, पीआरटी पर सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे तो हमारा कितना बना जाके, इतना बना जाके। अब वही कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेंगे, पी 1 + r/100 इतना हमारा प्रिंसिपल अमाउंट था, 1 प्लस, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए हमारा रेट कितना दिया हुआ था, 6% दिया हुआ था, 6% रख दिया, इंटू 2 टाइम ड्यूरेशन 2 ईयर्स अपॉन 100, सॉरी ये तो कंपाउंड, ये सिंपल इंटरेस्ट है, ये रेट है 6/100 2। इसको जो हमने सॉल्व किया तो कितना बना, 13,483 रुपीज़, ये टोटल अमाउंट हो गया। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, ये ए माइनस पी करके, जब इसको सब्सट्रैक्ट किया पी में से तो हमारा कितना बना, 1,483 रुपीज़। तो जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कितना रुपीज़ है, 1483 रुपीज़ है, और जो सिंपल इंटरेस्ट है ये कितना रुपीज़ है, 1440 रुपीज़ है। ठीक है, तो जो कंपाउंड ये इंटरेस्ट है ये इसमें हमको ज़्यादा देना पड़ रहा है। कितना ज़्यादा देना पड़ रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट मैंने सिंपल इंटरेस्ट कर देंगे तो जितना अमाउंट एक्स्ट्रा है उतना अमाउंट हमको देना पड़ रहा है। ठीक है, तो हमने जो ये क्वेश्चन था, तो ये हमने 6% के हिसाब से, इससे इधर कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से नहीं लिया था।
ठीक है। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से लेते हैं तो हमको ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है, जो कि हमने बताया भी था अभी कि कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से जो भी पैसा देता है, ठीक है, उसको ज़्यादा पैसा देना पड़ता है। क्यों ज़्यादा पैसा देना पड़ता है? क्योंकि हर साल में ये कैलकुलेट किया जाता है और नेक्स्ट ईयर के लिए जो भी तुम्हारा कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा, जो प्रिंसिपल अमाउंट बनेगा, वो उसके प्रीवियस ईयर के कंपाउंड प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट जो बनता है जाके, वो टोटल मिलाकर प्रिंसिपल अमाउंट बनता है नेक्स्ट ईयर के लिए। इस वजह से जो कंपाउंड इंटरेस्ट रहता है वो ज़्यादा आता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया इधर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। Vasudevan invested rupees 60,000 at an interest rate of 12% per annum compounded half yearly. What amount would he get after 6 months, after 1 year? ठीक है, क्या है अमाउंट? कितना है? 60,000 है। रेट कितना है? तो क्वेश्चन क्या था? वासुदेव ने कितना रुपीज इन्वेस्ट किया? 60,000 इन्वेस्ट किया। रेट परसेंटेज 12% था पर एनम। रेट कितना था? 12% पर एनम। कंपाउंड कैसे किया जा रहा है? हाफ ईयरली कंपाउंड किया जा रहा है। तो व्हाट अमाउंट वुड ही गेट अगर 6 महीने में, ठीक है, 6 महीने में अगर उसको पैसा अगर रिटर्न जो मिलेगा तो कितना मिलेगा? अगर 1 साल में रिटर्न मिलेगा तो कितना मिलेगा? 1 साल में मिलेगा, टाइम ड्यूरेशन हमारा 2 हो जाएगा, क्योंकि हमको हाफ ईयरली कैलकुलेट करना है। अगर 6 मंथ में कैलकुलेट करोगे तो टाइम ड्यूरेशन जो रहेगा 1 ईयर रहेगा। ठीक है, देख लेते हैं। ठीक है, क्या करेंगे हम? पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एन इज इक्वल टू 6 मंथ यानी हाफ ईयर। तो हाफ ईयर मतलब 1 हाफ ईयर होगा जाके। तो एन की जगह क्या रहेगा? 1 रखा जाएगा। प्रिंसिपल अमाउंट हमको पता ही है, 1 प्लस रेट परसेंटेज कितना? 6% है। वो टोटल कितना था? 12% था। हाफ ईयरली देखोगे तो अपॉन 2 कर दोगे तो रेट कितना हो जाएगा? 6% हो जाएगा। 6/100 हाफ ईयरली हमको कैलकुलेट करना है। 6 महीने के बाद देखना है, तो 6 महीने में कितना हाफ ईयरली होगा? 1 हाफ ईयरली होगा, क्योंकि 6 महीने का जो होता है वो 1 हाफ ईयरली होता है। इसको सॉल्व करेंगे जब, तो तुम्हारा कितना आ जाएगा? 63,600 रुपीज़। ठीक है, अब अगर 1 साल के लिए कैलकुलेट करेंगे तो 1 साल में कितने हाफ ईयरली होते हैं? 2 हाफ ईयरली होते हैं। यानी जो लोग कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तब जो आंसर आएगा हमारी, तब हमारा आंसर इतना आएगा 67,416 रुपीज़। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमको क्या पूछा गया था कि व्हाट अमाउंट वुड ही गेट, कितना अमाउंट उसको मिलेगा। तो 6 महीने के बाद कितना अमाउंट मिलेगा? इतना अमाउंट मिलेगा उसको, क्योंकि प्रिंसिपल अमाउंट भी तो है 60,000। इंटरेस्ट कितना है उसमें? अभी इस अमाउंट को प्रिंसिपल अमाउंट से सब्सट्रैक्ट कर दोगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है, तो जो उसको क्या चाहिए? टोटल अमाउंट चाहिए, कितना अमाउंट उसको मिलेगा। तो कितना अमाउंट रिटर्न में मिलेगा? 6 मंथ के बाद इतना मिलेगा, 1 ईयर के बाद इतना मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Arif took a loan of rupees 80,000 from a bank. If the rate of interest is 10% per annum, find the difference in amounts he would be paying after 1.5 years if the interest is compounded annually, compounded half yearly. तो प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है, हमको प्रिंसिपल अमाउंट इसमें पता है, रेट 10% पता ही है, पर एनम है। फाइंड द डिफरेंस इन अमाउंट, कितना डिफरेंस होगा कितने साल बाद? 1.5 ईयर बाद, जब उसको कंपाउंड एनुअली कंपाउंड किया जाएगा और जब उसको हाफ ईयरली कंपाउंड किया जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों में जो अमाउंट आएगा, ठीक है, तो उसका डिफरेंस हमको निकालना है। चलो निकालते हैं। प्रिंसिपल अमाउंट हमको पता है 80,000, रेट परसेंटेज कितना है? 10% है। कंपाउंडेड कैसे? एनुअली कंपाउंड किया जा रहा है। अब फिर वही से प्रॉब्लम आ गई कि 1.5 ईयर है, तो इसको तो अगर हम पावर ऊपर रखेंगे 1.5 ईयर तो सॉल्व कर नहीं पाएंगे, तो हमको 1 ईयर का अलग निकालना पड़ेगा, फिर हाफ ईयर का सिंपल इंटरेस्ट वाला अलग निकालना पड़ेगा, तब जाके अमाउंट निकलेगा जाकर टोटल। तो ये हमारा कितना है? 1 साल के लिए निकालेंगे, रेट परसेंटेज 10% है। कंपाउंड कैसे कर रहे हैं? एनुअली कंपाउंड कर रहे हैं, तो 10% ही आएगा रेट। इसको सॉल्व किया, हमारा कितना आ गया? 80,000 रुपीज़ आ गया, 88,000 रुपीज़। अब नेक्स्ट हाफ ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट जब इसका निकालेंगे तो क्या निकालेंगे? प्रिंसिपल अमाउंट हमारा यही हो जाएगा। प्रिंसिपल अमाउंट हमने रख दिया, रेट रख दिया, टाइम
हाफ ईयर था, अपॉन 100 कर दिया, इसको सॉल्व कर दिया तो 4400 आ गया। ठीक है, अब वही फिर से टोटल हमको कितना इसका अमाउंट देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, इधर पहले कंपाउंड इंटरेस्ट निकालूं। कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, ये अमाउंट ए माइनस पी, पी कितना था 80,000 था, तो इधर कितना आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट 8,000 आ जाएगा। तो 8,000 इधर इंटरेस्ट आ गया एक साल में, नेक्स्ट हाफ ईयर के लिए इंटरेस्ट कितना है 4400, तो इसको इसी में ऐड कर देंगे, तो ये हमारा टोटल कितना आ गया इंटरेस्ट आ गया। अब टोटल हमको ए निकालना है, तो ए इक्वल टू फिर क्या बनेगा, सी इक्वल टू ए माइनस पी फार्मूला होता है, सी आई इक्वल टू ए माइनस पी। एक जी ए के लिए फार्मूला क्या बनेगा, पी प्लस सी आई, पी प्लस सी आई ये लिखा है, फिर से लिख देते हैं एक बार इसको, पी प्लस सी आई एज इक्वल टू, यहाँ से ए निकाल लिया हमने, प्रिंसिपल अमाउंट हमको पता है 80,000, टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट हमने निकाल लिया 8,000 प्लस 4400 करके, तो जितना आया इसको ऐड कर दिया, तो ये हमारा अमाउंट आ गया। अब नेक्स्ट के लिए क्या करेंगे, ये हाफ ईयरली कंफर्म करना था हमको, तो 10% जो रेट था वो 5% बन जाएगा। ठीक है, टाइम ड्यूरेशन कितना था 1.5 ईयर, तो पहले भाई अब हाफ ईयरली कर दिया तो टाइम ड्यूरेशन कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ये समझ में आया ना, हाफ ईयरली हाफ ईयरली हमको कंपाउंड करना है, तो रेट का आधा रेट अपॉन 2 एंड टाइम ड्यूरेशन जो रहेगा वो 2t हो जाएगा। टाइम ड्यूरेशन हाफ ईयर है अभी, तो अब इसको डबल होगा तो 3 हो जाएगा, तो अभी हमको यहाँ पर रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इधर 3 रख दिया सीधे, अब हमको सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं इधर पर। अगर ये फ्रैक्शन में होता 5/2, 3/2, 7/2, इस तरीके से अगर ये न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के फॉर्म में होता, तब हमको सिंपल इंटरेस्ट लगाना पड़ता है कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करते समय। तो इधर क्या किया, हमारा डायरेक्ट 3 बन गया, तो इधर 3 रख दिया, ये रेट परसेंटेज रेट कितना था 5% बन गया था जाके, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा 92,610 रुपीज़ आया। तो ये हमारा कितना आया इधर पर 92,000, पिछली बार कितना आया था हमारा, इतना आया था 92,400 रुपीज़, इन दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दिया तो हमारा 210 रुपीज़ आया। ठीक है, तो इतना हमारा ये डिफरेंस आया। ज़्यादा किस में आ रहा है, जब हाफ ईयरली कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, तुमको क्या करना चाहिए कंपाउंड इंटरेस्ट में, तो टाइम ड्यूरेशन है ज़्यादा से ज़्यादा रखना चाहिए। अगर यही क्वार्टरली कर देते, तो क्वार्टरली जब करोगे तो अमाउंट टोटल अमाउंट जो है कितना आएगा, वो और भी ज़्यादा आएगा, हाफ ईयरली से ज़्यादा आएगा। ठीक है, एक साल में जितना अमाउंट आएगा, अगर उसी अमाउंट को कंपाउंडेड हाफ ईयरली करोगे तो 1 ईयर से ज़्यादा आएगा। अगर उसी को क्वार्टरली कर दोगे तो ये सबसे ज़्यादा आएगा, हाफ ईयरली से भी ज़्यादा आएगा और एनुअली से भी ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो ये हमारा डिफरेंस हो गया। इन क्वेश्चन में कुछ नहीं है, कॉन्सेप्ट केवल वही लगाना है जो पहले 4-5 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, बस क्वेश्चन पढ़ना है, कैलकुलेशन करना है, मेन चीज़ है इसमें कैलकुलेशन, बाकी कुछ क्वेश्चन में कुछ नहीं है। ठीक है ना, क्वेश्चन ईजी है। Amaria invested ₹8,000 in a business. She would be paid interest at 5% per annum, compounded annually. कैसे कंपाउंड करना पड़ रहा है उसको, एनुअली कंपाउंड करना पड़ रहा है। कितना रुपीज़, प्रिंसिपल अमाउंट 8,000 है, इंटरेस्ट कितना है 5% पर एनम है। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि फाइंड द अमाउंट क्रेडिटेड अगेंस्ट हर नेम एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर मतलब टाइम ड्यूरेशन कितना हो गया, 2 साल हो गया, टाइम ड्यूरेशन 2 साल हो गया। हमको कंपाउंडेड कैसे करना है, एनुअली कंपाउंड करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रेट हमारा जितना उतना ही रख देंगे, अपॉन 100 पावर 2 लिखेंगे, टाइम ड्यूरेशन 2 ईयर्स बोल रहा है ना, एट द एंड ऑफ 2 ईयर, तो 2 साल हमारा पूरा हो गया। इसको सॉल्व कर दिया तो हमारा इतना आ गया। अब क्वेश्चन क्या क्वेश्चन पूछ रहा था, द इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर। अब इंटरेस्ट एट द लास्ट ऑफ थर्ड ईयर नहीं है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर, थर्ड ईयर के लिए कितना इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, तो द इंटरेस्ट फॉर द नेक्स्ट 1 ईयर, द थर्ड ईयर, हैज टू बी कैलकुलेटेड बाय टेकिंग दिस अमाउंट। ये हमारा कौन सा अमाउंट बन जाएगा, फिर प्रिंसिपल अमाउंट बन जाएगा। ठीक है, तो लास्ट के 1 साल के लिए कैसे कैलकुलेट करना, ये हमारा प्रिंसिपल अमाउंट बन जाएगा। अब सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे जैसे पहले ही करते थे, कि तीसरे साल के लिए हमको निकालना है, तो तीसरा साल मतलब एक ही साल के लिए होगा ना, 2 साल के लिए तो हमने कैलकुलेट कर दिया कंपाउंड इंटरेस्ट, अब तीसरे साल के लिए निकालना है, तो तीसरे साल का मतलब 1 साल के लिए कैलकुलेट करना है,
तीसरे साल का मतलब ये मत सोच लेना कि 3 साल के लिए कैलकुलेट करना है, नो, थर्ड ईयर मतलब जो तीसरा साल है सिर्फ और सिर्फ तीसरे साल के लिए कैलकुलेट करना है। तो वो तीसरा साल कौन सा होगा, 1 साल ही तो होगा ना। हमको टाइम ड्यूरेशन से मतलब होता है कि टोटल टाइम ड्यूरेशन कितना है। हमको इससे मतलब नहीं है कि 4th ईयर या 5th ईयर या 6th ईयर, हमको टोटल टाइम ड्यूरेशन से मतलब है। तो टोटल टाइम ड्यूरेशन कितना है, 1 ईयर है। तो 1 ईयर टाइम रख दिया। ये प्रिंसिपल अमाउंट हमारा 8,820 बना जाके, जो अभी कंपाउंडेड एनुअली जो किया था, इसको सॉल्व कर दिया, 441 रुपीज़ आ गया। तो क्वेश्चन में पूछा क्या गया था, तो द इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर, तो थर्ड ईयर के लिए इंटरेस्ट कितना बनेगा, ये 441 रुपये बनेगा, जो सिंपल इंटरेस्ट हमने निकाला। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹10,000 फॉर 1.5 years at 10% per annum, compounded half yearly. Would this interest be more than the interest he would get if it was compounded annually? क्वेश्चन क्या है, फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। हमको दोनों कैलकुलेट करना है, अमाउंट भी कैलकुलेट करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करना है। कितने पर कैलकुलेट करना है हमको, 10,000 रुपीज़ कैलकुलेट करना है। कितने साल के लिए, 1.5 years के लिए कैलकुलेट करना है। रेट परसेंटेज कितना है हमारा, 10% है। कैसे कंपाउंड करेंगे, हाफ ईयरली कैलकुलेट करेंगे। तो ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि अगर इसको हाफ ईयरली कैलकुलेट ना करके अगर एनुअली कैलकुलेट करें, ठीक है, तो वुड दिस इंटरेस्ट बी मोर देन द इंटरेस्ट ही वुड गेट इफ इट वाज कंपाउंडेड एनुअली। तो क्या जो हाफ ईयरली जो कंपाउंडेड है, जो हाफ ईयरली जो कैलकुलेट किया जा रहा है, तो क्या एनुअली से ज़्यादा होगा, ऑफकोर्स ज़्यादा होगा। ठीक है ना, जो अभी मैंने बताया भी था कि हाफ ईयरली जो होगा कंपाउंड इंटरेस्ट का, वो ईयरली से ज़्यादा होगा। जो क्वार्टरली होगा वो हाफ ईयरली से भी ज़्यादा होगा, और 1 ईयरली से भी तो ज़्यादा होगा ही होगा। ठीक है, तो कितना ज़्यादा होगा, बाकी क्वेश्चन सॉल्व करने से पता चलेगा हमको। तो हमको क्या करना है, फिर वही करना है। हमको प्रिंसिपल अमाउंट पता है, 1.5 ईयर दिया हुआ है, हाफ ईयरली कैलकुलेट करना है अभी हमको। तो रेट का आधा कर देंगे, 10% 5% बन जाएगा। टाइम ड्यूरेशन कितना है, 1.5 ईयर है, इसको टाइम ड्यूरेशन डबल हो जाएगा, 3 इयर्स बन जाएगा जाके। बस सीधे सीधे वैल्यू रख देंगे, सीधे सीधे। रेट परसेंटेज 5, टाइम ड्यूरेशन 3, इसको सॉल्व किया, कितना आया है, 11,576 रुपीज़। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे, ये माइनस पी कर देंगे, इतना बन गया हमारा। ठीक है, अब क्या करना है हमको, अब एनुअली कैलकुलेट करके देखना है। एनुअली कैलकुलेट करेंगे अगर इसको, तो क्या करेंगे, ये 1.5 साल है, 1.5 ईयर, तो 1 साल का अलग कैलकुलेट करेंगे। फिर जो उसका जो लास्ट में अमाउंट आएगा, वो प्रिंसिपल अमाउंट बन जाएगा किसके लिए, लास्ट के हाफ ईयर के लिए। तो फिर वही इसमें अब हमको एनुअली कैलकुलेट करने के लिए सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला, सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला भी इंक्लूड करना पड़ेगा। करते हैं, 1 साल के लिए कैलकुलेट करेंगे, ये 1 लिखा है, इसको सॉल्व किया, 11,000 आ गया। अब ये हमारा क्या बना, प्रिंसिपल अमाउंट बन गया लास्ट हाफ ईयर के लिए। तो सिंपल इंटरेस्ट निकाल देते हैं इधर पर, प्रिंसिपल अमाउंट इंटू रेट परसेंटेज इंटू टाइम ड्यूरेशन 1/2/100 कैलकुलेट किया, 550 रुपीज़ आ गया। ठीक है, तो ये 11,000 जो है, अब इसका कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। 11,000 माइनस 10,000, क्योंकि हमारा प्रिंसिपल अमाउंट था, इधर से हमारा कितना आ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा 1,000 रुपीज़। इधर हमको इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट पता है, ये 550 रुपीज़ है, तो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, ये 1,000 रुपीज़ प्लस 550 रुपीज़, टोटल हमारा बन गया 1,550 रुपीज़। ठीक है, तो अब कैलकुलेट करके देख लेते हैं कि जब हमने एनुअली कंप्लीट किया, कंपाउंड किया, तो हमारा 1,550 रुपीज़ इंटरेस्ट बना जाके। जब हमने हाफ ईयरली कैलकुलेट किया था, तो हमारा कितना बना था, इतना बना 1,576 रुपीज़। तो 1,550 ज़्यादा है, 1,576 ज़्यादा है, तो हमारा जो हाफ ईयरली कैलकुलेट किया, तो ये अमाउंट जो है वो ज़्यादा है, 1,576 रुपीज़। कितना ज़्यादा है, तो 1,576 माइनस 1,550 रुपीज़ कल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारा कितना बन जाएगा, 26 रुपीज़। 26 रुपीज़ एक्स्ट्रा है हाफ ईयरली कैलकुलेट करने पर। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। फाइंड द अमाउंट विच राम विल गेट ऑन रुपीज़ इतना। फाइंड द अमाउंट, अमाउंट हमको कैलकुलेट करना है, विच राम विल गेट ऑन रुपीज़ 4,096, इतने रुपीज़ पर उसको कितना रुपीज़ उसको मिलेगा।
ही गेव इट फॉर 18 मंथ, कितने महीने के लिए दिया उसने, 18 महीने के लिए दिया। कितना रेट परसेंटेज है, इतना है। हाफ ईयरली कंपाउंड किया जा रहा है, हाफ ईयरली कंपाउंड करना है। तो 18 मंथ्स में कितने हाफ ईयरली होंगे, 3 हाफ ईयरली होंगे, क्योंकि जो हाफ ईयरली होता है वो 6 मंथ का होता है। टोटल टाइम ड्यूरेशन हमारे पास कितना है, 18 मंथ्स का है। इसको 18 मंथ्स या 1.5 ईयर भी बोल सकते हैं, 1.5 ईयर भी बोल सकते हैं या 10 मंथ्स। तो 18 मंथ्स में 6 का डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आ गया, हाफ ईयरली, 3 हाफ ईयरली आ गया। टाइम ड्यूरेशन 3, रेट परसेंटेज 12 and 1/2, ये पर एनम है। इसमें क्या करेंगे, इसको इसको जो सॉल्व करेंगे, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, +1 करेंगे अपॉन 2, तो ये आएगा 25/2। ये हमारा रेट परसेंटेज बन गया। तो हमको कैलकुलेट कैसे करना, हाफ ईयरली कैलकुलेट करना, तो इसका भी रेट परसेंटेज का आधा करना पड़ेगा। तो 2 से और डिवाइड करेंगे, मतलब नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारा रेट परसेंटेज बन गया, ये हमारा टाइम ड्यूरेशन बन गया टी, हमारा प्रिंसिपल अमाउंट ये पता ही है, बस सीधे सीधे फार्मूले में रख देंगे। ये हमारा आ जाएगा 4096 रुपीज़ प्रिंसिपल अमाउंट, 1 + 1/16, ये 25,400 रखा था, इस वजह से हमारा 1/16 बना था जाके। टाइम ड्यूरेशन कितना था हमारे पास, 3 हाफ ईयरली आया था, ये कैलकुलेट किया था ना, 18 महीने में 3, जो कितने हाफ ईयरली बनेंगे, 3 हाफ ईयरली बनेंगी। तो हमने टाइम ड्यूरेशन 3 रख दिया था, तो हमने कैलकुलेट किया जब इसको, तो हमारा इतना रुपीज़ बन गया। तो जो उसको जो अमाउंट मिलेगा वो कितना अमाउंट मिलेगा, इतना अमाउंट मिलेगा टोटल, क्योंकि इसने इतना रुपीज़ प्रिंसिपल अमाउंट दिया था, ठीक है ना। तो इसका कुछ इंटरेस्ट भी हो गया, ठीक है। तो इंटरेस्ट मिलाकर उसको कितना रुपीज़ मिलेगा, इतना रुपीज़ मिलेगा, ठीक है, 4913 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ ए प्लेस इंक्रीज टू इतने 54,000 इन 2003 एट ए रेट ऑफ 5% पर एनम। रेट परसेंटेज कितना है, 5% रेट से बढ़ रही है। 2003 में कितनी थी हमारी पॉपुलेशन, 54,000 थी। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाइंड द पॉपुलेशन इन 2001। तो 2001 में पॉपुलेशन कितनी रही होगी, 2003 में पॉपुलेशन कितनी, 54,000 है, तो 2001 में पॉपुलेशन कितनी रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वुड बी इट्स पॉपुलेशन 2005। अब 2005 में पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी जब ये 5% रेट के हिसाब से बढ़ी है। तो देख लेते हैं भाई। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, 2001, तो 2001 और 2003 के बीच में टाइम डिफरेंस कितना है, 2 ईयर्स का। 2003 मैंने 2001 कर दो तो टाइम ड्यूरेशन हमारा आ जाएगा 2, t=2, टाइम ड्यूरेशन 2 ईयर्स आ गया, रेट परसेंटेज 5 है, तो बस वही कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा ही है। ये हमारा, अच्छा इधर पर क्या दिया क्वेश्चन में, थोड़ा समझना है इसका। तो ये हमारा टोटल अमाउंट दिया हुआ है 54,000, ये हमारा प्रिंसिपल अमाउंट नहीं है इधर पर, क्योंकि हमको हमको 2003 की पॉपुलेशन पता है, हमको 2001 की पॉपुलेशन निकालना है, ठीक है। तो मतलब 2001 में पॉपुलेशन कम रही होगी ना भाई, 5% रेट से इंक्रीमेंट हो रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला था पॉपुलेशन ऑफ ए प्लेस इंक्रीज्ड 54,000 इन 2003 एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। 5% रेट से बढ़ रही है पॉपुलेशन, तो 2003 में अगर 54,000 है तो 2001 में कम रही होगी ना। तो हमारा जो टोटल अमाउंट है ये हमारा ये बनेगा 54,000, ठीक है। 2 साल पीछे जो प्रिंसिपल अमाउंट कितना था उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो इधर पी रहेगा। कर लेते हैं इसको सॉल्व, पॉपुलेशन इन 2001, ठीक है, ठीक है। तो 1 + 5/100, ये इधर पर क्या, पी का मल्टीप्लाई इसमें नहीं है, पी का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि उनको प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है। पावर 2, टाइम ड्यूरेशन कितना, 2 ईयर्स था। अब क्या करें, इसको जब सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, 5 कैंसिल आउट करेंगे, 20, तो 1 + 1/20, जब अंदर को सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 21/20 की पावर टी, पावर 2। तो 54,000 इधर इज इक्वल टू लिखा रहेगा, पी इधर लिखा रहेगा, इनटू ये 21/20 इंटू 21/20। तो पी निकालने के लिए क्या करें, इधर जो भी अमाउंट लिखा है, ठीक है ना, उसको नीचे लाएंगे, या फिर ये भी बोल सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करा सकते हैं, इधर कुछ अमाउंट लिखा है, कुछ इधर अमाउंट लिखा है, तो इसका मल्टीप्लाई इधर करा देंगे, इसका मल्टीप्लाई इधर करा देंगे, ठीक है। तो पी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, नीचे जो अमाउंट आएगा वो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो इधर अमाउंट लिखा है वो नीचे आ जाएगा। तो इधर पे कितना लिखा था, 1 + 5/20, तो ये इधर सॉल्व करोगे कितना आएगा, 21/20। तो ये 20 ऊपर चला जाएगा, ये 21 नीचे आ जाएगा,
ठीक है ना। तो 54,000 इंटू 20/21 इंटू 20/21, तो इसको जब सॉल्व किया तो हमारा इतना पॉपुलेशन बन गया। तो ये पॉपुलेशन कम है ना, 2003 में पॉपुलेशन 54,000 थी, तो 2001 में पॉपुलेशन कितनी थी, 48,979 थी। ठीक है, ठीक है। अब पूछ रहा है कि 2005 में कितनी पॉपुलेशन होगी, तो 2005 में पॉपुलेशन निकालने के लिए क्या करेंगे, प्रिंसिपल अमाउंट हमारा यही बन जाएगा। ये जब 2001 में हमको कैलकुलेट करना था तब हमारा ये टोटल अमाउंट था 54,000, लेकिन जब हमें 2005 में कैलकुलेट करना है तो अभी अमाउंट तो हमारा कितना है, 54,000 है ना। अब इसमें से कुछ बढ़ेगी तब जाके बनेगा जाके 2005 में, कुछ तो 5% रेट से जब इंक्रीमेंट हो रहा है तो इससे तो ज़्यादा ही आना चाहिए, क्योंकि 2003 में इतना है तो 2005 में तो 54,000 से ज़्यादा आना चाहिए, और 2001 में कितना आना चाहिए, 54,000 से कम आना चाहिए। तो कैलकुलेट किया तो हमारा इतना आया, तो कम ही है जो कि अब हमको 2005 में निकालना है तो ज़्यादा आना चाहिए। तो प्रिंसिपल अमाउंट हमारा क्या बना, ये बना, रेट परसेंटेज 5 है, पावर 2, क्योंकि 2003 और 2005 के जो डिफरेंस है वो 2 ईयर्स का है। इसको सॉल्व किया तो हमारा कितना बन गया, 59,535 पॉपुलेशन बना जाके। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस है कि 2003 में हमको दिया हुआ है, पहले हमको 2001 में निकालना है। जब 2001 में निकालना पड़ेगा तो उसके लिए हमारा टोटल अमाउंट बनेगा ये 54,000। ठीक है, जब 5% रेट से इंक्रीमेंट हो रहा है तो जब 2005 में निकालना है हमको तो जो प्रिंसिपल अमाउंट बनेगा ये बन जाएगा ये। तो प्रिंसिपल अमाउंट और टोटल अमाउंट में इनमें डिफरेंस थोड़ा सा देख लेना, इसमें थोड़ा फोकस करना। ठीक है ना, क्यों हमने इसको 54,000 को एक जगह और टोटल अमाउंट लिया है, क्यों हमने 54,000 को एक जगह प्रिंसिपल अमाउंट लिया है। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, इन ए लेबोरेटरी द काउंट ऑफ बैक्टीरिया इन सर्टेन एक्सपेरिमेंट वाज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2.5% पर आवर। ठीक है, एक घंटे में रेट ऑफ इंक्रीमेंट जो है वो 2.5% है। फाइंड द बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ 2 आवर्स। एट द एंड ऑफ 2 आवर्स, 2 साल मतलब 2 घंटे के बाद में बैक्टीरिया को कैलकुलेट करना है, टोटल बैक्टीरिया कितना हो जाएगा। इफ द काउंट वाज इनिशियली इतना था, पहले कितना था, इतना था, इतने रेट से ये बढ़ रहे हैं एक घंटे में, तो 2 घंटे में कितना हो जाएगा, तो कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हमारा प्रिंसिपल अमाउंट हमारा ये बन गया 1 प्लस रेट कितना था 2.5%, 2.5 100, टाइम ड्यूरेशन कितना था 2 घंटे के लिए कैलकुलेट करना है तो 2 रख दिया। तो हमारा इसको जब कैलकुलेट किया, ठीक है, तो हमारा कितना बना, इतना बना जाके। ठीक है, क्वेश्चन इजी है बट थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा है। तो 2 घंटे में जो बैक्टीरिया होंगे वो इतने बढ़ जाएंगे, मतलब टोटल जो बनेगा जाके वो इतना बनेगा जाके, इतने बढ़ नहीं जाएंगे। बढ़ कितने जाएंगे, तो ये अमाउंट माइनस ये अमाउंट कर दो, तो 2 घंटे में जितने बढ़ेंगे वो आ जाएंगे, क्योंकि पहले ही बोला गया है कि शुरुआत में कितने थे, इतने थे। अब 2 घंटे में कितने बढ़ जाएंगे, वो बढ़ के यहाँ तक पहुँच गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। ए स्कूटर वाज बॉट ₹42,000, इट्स वैल्यू डेप्रिसिएटेड एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। इसमें डेप्रिसिएटेड, ठीक है, एट द रेट ऑफ 8% पर एनम, फाइंड इट्स वैल्यू आफ्टर 1 ईयर। 1 साल के बाद इसकी वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि 8% रेट से ये घट रहा है। समझ में आया, 8% रेट से बढ़ नहीं रहा है, 8% रेट से घट रहा है। तो ये 42,000 का जब खरीदा गया था तो 8% रेट से ये घट रहा है, तो 1 साल के बाद तो वैल्यू कम हो जाएगी ना इसकी। ठीक है, तो प्रिंसिपल हमारा कितना अमाउंट है, इतना अमाउंट है 42,000। डिप्रिसिएशन कितना हो रहा है, 8% ऑफ रुपीज़ इतना पर ईयर, 1 साल में इतना हमारा डिप्रिसिएशन हो रहा है। 1 साल के लिए हमको कैलकुलेट करना है, हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे इधर, तो PRT/100 करेंगे, रेट 8% है, टाइम ड्यूरेशन 1 ईयर, प्रिंसिपल अमाउंट इतना है, तो हमारा इतना रेट जो है घट जाएगा 1 साल में। ठीक है, तो 1 साल के बाद जो वैल्यू रहेगी उसकी, तो इतना तो हमारा घट जाएगा, तो वैल्यू कितनी बचेगी, टोटल में से इसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो हमारी उतना वैल्यू बच जाएगी। भाई इतना तो वैल्यू हमारा घट गया,
हमने इतने का अभी हमारे स्कूटर की जो वैल्यू है वो 42,000 है। जब अगले साल जब इसकी वैल्यू देखी जाएगी तो ये हमारा इतना कम हो जाएगा, क्योंकि 8% डिप्रिसिएशन बोला, डिप्रिसिएटेड 8% डिप्रिसिएटेड मतलब 8% से कम हो जाएगा। एक साल के लिए कैलकुलेट करना है तो हम सिंपल इंटरेस्ट लगाएंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं लगाएंगे। तो जो अमाउंट रहेगा एक साल के बाद वो टोटल में से इतना हमारा कम हो जाएगा, तो 38,640 रुपीज़ उसकी वैल्यू बनी रहेगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 12 तक। तो इस चैप्टर में हमने क्या किया, पूरा सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट बताया, प्लस क्लास 8th का जो चैप्टर कंपेयरिंग क्वांटिटीज है उसका जो चैप्टर है ये सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, इसके पूरे पूरे क्वेश्चंस एक्सप्लेन किए। ठीक है, तो अभी भी कोई भी अगर कन्फ्यूजन है तो अभी आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।